हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी ग्रुप डी की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर इस चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन की सीरीज़ आई हुई है और उसमें हमने बहुत सारी क्लासेस देखी भी हैं। एक क्लास में एक टॉपिक को पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो जो क्लासेस मैंने अपलोड की हैं उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है उसमें हम प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, कीमत। ठीक है, और कंजम्पशन की बात करें तो ये होता है खपत। और ये एक्सपेंडिचर जो है उसका मतलब होता है खर्चा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। तो एक बात बताइए, एक छोटी सी चीज़ है, इस चीज़ को समझिए कि अगर आपके घर में, ठीक है, आपके घर में 10 किलो चावल, ठीक है, एक महीने का खर्चा, एक बजट तैयार होता है ना कि एक महीने में आपके घर का इतना खर्चा होता है। ठीक है, तो 10 किलो अगर चावल आपके घर में खाया जाता है, इतना कंज्यूम किया जाता है, तो ये क्या है, खपत है। ठीक है, ये क्या है, खपत है, यानी कि कंजम्पशन है कि 10 किलो तो खाया जाएगा चावल, इतना हमारे घर में खाया जाएगा। तो ये क्या है, खपत यानी कि कंजम्पशन है। अब ये जो चावल है वो कितने रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, मान लेते हैं ये 50 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, 50 रुपीज़ पर केजी है। तो ये क्या हो जाएगी, इस चावल की कीमत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चावल की कीमत हो जाएगी। और खर्चा क्या होता है, खर्चा बेसिकली क्या है कि आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए कि 10 किलो चावल की खपत है, 50 रुपये किलो के हिसाब से चावल मिल रहा है, तो इसको खरीदने में आप या इसको कंज्यूम करोगे तो कितना खर्चा पड़ेगा। तो खर्चे की बात अगर हम बात करें तो अगर हम 10 किलो को 50 रुपये प्रति किलो से हम क्या करें, गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, खर्चा निकल के आ जाएगा। तो केजी से केजी कट जाएगा, ये क्या हो गया, 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये, यानी कि खर्चा जो पड़ेगा वो 500 रुपये पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि जो खर्चा होता है, खर्चा मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन के बराबर होता है। क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आया है। तो एक्सपेंडिचर मतलब हो गया खर्चा बराबर प्राइस मतलब हो गया कीमत और कंजम्पशन मतलब हो गया खपत। ठीक है, कितना आप यूज़ कर रहे हो, कितनी खपत है उस चीज़ की। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। ये फॉर्मूला अगर दिमाग में है तो इसका मतलब आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी मेरी अभी ख़राब है, गला ख़राब है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक हम इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि रिवीजन की सीरीज़ चल रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास है भी नहीं। आपको पता है पेपर होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट फेज़ जो है वो भी होने वाला है, उसकी डेट ऑलरेडी आ गई है, सेकंड फेज़ की भी डेट आ गई है। ठीक है, सेकंड फेज़ जो है 26 तारीख से आपका 8 सितंबर तक होने वाला है, आई थिंक, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 50% तक बढ़ा दी जाती है। यदि एक परिवार अपने खर्चे को ना बढ़ाए तो उसे चीनी का कितना कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चीनी जो है, अब हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो प्राइस। ठीक है, एक चीज़ समझ जाओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्राइस हो गया, फिर उसके बाद कंजम्पशन हो गया और उसके बाद आपका आ जाता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो प्राइस मतलब हो गया ये, फिर इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, कीमत लिख लो। कंजम्पशन मतलब हो गया आपका खपत हो गई, और एक्सपेंडिचर जो हो गया वो क्या हो गया, टोटल खर्चा आ रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत 50% तक बढ़ा दी जाए। यहाँ पर सबसे पहले आप मान लोगे कि जो चीनी की जो जिस भी चीज़ की कीमत है वो क्या है, पहले शुरुआत में 100 है। ठीक है, उसकी खपत भी क्या है, 100 है शुरुआत में। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, दोनों का गुणा करोगे तो एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, कीमत, खपत और खर्चा समझ में आ गया कि नहीं, ये हमने अपने खुद से अज्यूम किया है, ये दिया नहीं है, ये हमारी अजम्पशन है, हमने ये इतना मान लिया और हमें ऐसा मानना है। अब कह रहा है कि चीनी की कीमत को 50% तक बढ़ा दिया जाता है। तो 100 का 50% क्या हो गया, 150 हो गया, बढ़ाया जा रहा है ना, तो 150 हो गया। अब कह रहा है कि खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, खर्चा नहीं बढ़ रहा, यानी कि जो खर्चा पहले था वही खर्चा क्या है, बाद में भी है। तो खपत बताइए, खपत कितनी होगी, हमें x का मान निकालना है। अब बताइए, अब इसको आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। होता क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि 150 गुणे में x बराबर क्या हो जाएगा, ये
यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। ये कट गया, x का मान कितना हो जाएगा 1000 बटे में 15, 5 × 15 काट लो, 5 दूना 10, 200 बटे में 3, ठीक है 200 बटे में 3, यानी कि ये कुछ आ जाएगा 66.66%। तो ये जो आया है इसको हम किससे तुलना करेंगे, 100 से इसको कंपेयर करेंगे कि 100 से कितना अधिक आ रहा है या 100 से कितना कम आ रहा है। अब ये बताइए, ये 66.66% आ रहा है, इसका मतलब पहले जो कंजम्पशन थी, पहले जो खपत थी वो 100 थी, लेकिन अब जो खपत है वो कितनी है 66.66% है। इसका मतलब जो कंजम्पशन में कुछ कमी आई है। कमी कितनी आई है, कमी कितनी आई है कि पहले 100 था और बाद में हुआ 66.66, तो कमी कितनी आ रही है, ठीक है। दोनों का जब डिफरेंस निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगी कमी, यानी कि 33.33, कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतने की कमी होगी, इतने की कंजम्पशन इतना कम कर देंगे, कितना 33.33%, ये परसेंट में आंसर आएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है यदि किसी भी चीज़ की कीमत है, कीमत को 50% बढ़ा दिया जाए और खर्चा को भी 50% बढ़ा दिया जाए तो खपत या कंजम्पशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले कीमत क्या है 100 मान ली, खपत भी है 100 है, खर्चा भी क्या हो जाएगा, गुणा कर दोगे खर्चा निकल आया, ठीक। अब कह रहा है कीमत को 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि कीमत क्या हो जाएगी आपकी 100 है तो 50% बढ़ गई, यानी कि 150 हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है खर्च को भी 50% बढ़ा रहा है, खर्च को भी, पहले वाले क्वेश्चन में खर्च जो था वो कांस्टेंट था, यहाँ पे खर्च को 50% बढ़ाया जा रहा है। 10,000 का 50% क्या होगा, ठीक है, इसका प्रतिशत क्या होगा 5,000 होगा, यानी कि 5,000 बढ़ गया। 10,000 में 5,000 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 15,000। क्लियर है बात, 15,000। अब कह रहा है खपत क्या होगी, तो अब सिंपल सी बात है, इन दोनों का गुणा करो और इसको इसके बराबर कर दो, x का मान निकालना है। x बराबर क्या हो जाएगा 15,000 बटे में 150, 0 से 0 15, ये 100, यानी कि x का मान कितना आ गया 100% आ गया। मतलब पहले जितना कंज्यूम कर रहा था बाद में भी उतना कंज्यूम करेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई कंजम्पशन में। कंजम्पशन जितनी पहले थी, जितनी खपत पहले थी उतनी बाद में भी है। तो मैंने पहले ही बताया था कि 100 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, कई बार बस बच्चों को घबराहट हो जाती है कि पता नहीं कैसे सॉल्व करना है, लेकिन होता बड़ा ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए और खर्चा भी 50% बढ़ा दिया जाए तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चावल की कीमत पर, ये देखिए 100 है कीमत, पहले खपत भी 100 है, तो खर्चा कितना हो गया 10,000 हो गया। क्लियर है, ये तो समझ लीजिए, ये तो लिखना ही है आपको, है ना। अब कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए, तो 20% की वृद्धि मतलब 120 हो गया, पहले 100 था 120 बाद में हो गया, और खर्चा भी 50% बढ़ा दिया जाए, खर्चे भी 50% बढ़ रहा है, खर्चे को 50% बढ़ाएंगे, 10,000 का 50% 5,000 बढ़ रहा है पहले से, यानी 10,000 पहले था प्लस 5,000 करोगे ये हो जाएगा 15,000, ठीक है 15,000। अब कह रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, बराबर कर दो। अब 0 से 0 कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 1500 बटे में 12, तो काट दो, 12 एकम 12 और ये 125, x बराबर कितना हो जाएगा 125, यानी कि ये 125 क्या है 100 से कंपेयर करोगे, 100% से तुलना करोगे ना, तो 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है 25 ज़्यादा आ रहा है, तो 125 माइनस क्या हो जाएगा 100, यानी कि 25% इसकी जो कंजम्पशन होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो खपत है वो क्या होगी 25% बढ़ जाएगी, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओह सॉरी इसको मुझे इरेज नहीं करना था, लेकिन कीमत हो गई, ये कंजम्पशन हो गई, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, इस चीज़ को समझना। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ज़रा, चावल की कीमत में 20% की कमी आई है, ठीक है 20% की कमी आई है। यदि एक व्यक्ति ने कटौती से पहले 40 किलो चावल खरीदा है तो उसी खर्च से वह कितना चावल खरीद सकता है। चावल की कीमत में मतलब यहाँ पे पहले 100 था, कंजम्पशन भी 100 थी, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि क्या कर रहा है 20% की कमी आई है चावल में, तो यानी कि 20% की कमी, यानी कि ये क्या है 80 ये आया है, ठीक है, ये क्या है कीमत क्या है 80 हो जाएगी,
क्योंकि 20% की कमी आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि व्यक्ति ने कटौती से पहले 40 किलो चावल खरीदा है। कटौती से पहले यानी कि शुरुआत में कंजम्पशन जो थी वो 40 केजी थी। ये क्लियर होना चाहिए आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है, अब यहाँ पे 100 लिख के नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पहले कुछ दिया नहीं होता था। अब यहाँ पर इसने कटौती से पहले 40 किलो चावल बोल दिया है, तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो प्राइस कितना है, 100 अगर माना है और कंजम्पशन 40 किलो दिया हुआ है, तो 40 गुणे में 100 ये हो जाएगा 4000। ठीक है, 4000 ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा। अब कह रहा है कि खर्च, तो उसी खर्च से वह कितना चावल खरीद सकता है। खर्चा बराबर है, खर्चा कुछ भी उसमें छेड़खानी नहीं हो रही है। अब कह रहा है उसमें कितना चावल खरीदा जा सकता है। तो अब क्या करो, दोनों को गुणा करो और इसको बराबर कर दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4000, 4000 बटे में क्या हो जाएगा 80, तो 8 ये 5 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 केजी चावल खरीद सकता है। यहाँ पे केजी में दिया था इसलिए किलोग्राम में ही हम लिखेंगे। तो 50 किलो चावल उसी खर्च में खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि कीमत जो है 20% कम हुई है। तो अगर कीमत 20% कम हो रही है, इसका मतलब आप उसी दाम पे ज़्यादा चीज़ को खरीद सकते हो। ये एक मतलब होता है इसका। ठीक है, अब एक और चीज़ पूछी जाती है, क्या पूछ सकता है, एक कभी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे ऐसे कि जैसे ये क्वेश्चन देखिए पहले आप, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन रिवाइज कराना ज़रूरी था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। 100 लीटर दूध को 10 लीटर दूध 100 लीटर दूध से 10 लीटर दूध निकाल दिया जाता है और दूध की जगह 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 और बार की जाती है, तो प्रक्रिया के बाद शुद्ध पानी की मात्रा क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है कि कितना बच रहा है, लेफ्ट कितना हो रहा है, इज इक्वल टू ओरिजिनल और इनटू 1 माइनस कितना अमाउंट बाहर निकाला जा रहा है और कितना फिर से ओरिजिनल है, और की पावर क्या हो जाएगा n, और n क्या है, वो प्रक्रिया है, जितनी बार उस प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को जितनी बार दोहराया जा रहा है वही क्या है, n है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो कितना कह रहा है कि कितना शुद्ध पानी है, तो इसमें शुद्ध पानी की मात्रा क्या होगी। सबसे पहले ओरिजिनल देखिए कि शुरुआत में कितना दिया हुआ है। शुरुआत में दिया है 100 लीटर दूध। क्या दिया है, 100 लीटर दूध। अब कह रहा है कि कितने लीटर दूध निकाला जा रहा है, इसमें से 10 लीटर दूध निकाला जा रहा है, और शुरुआत में कितना दूध था, 100 लीटर दूध था। इस प्रक्रिया को यहाँ पर कह रहा है 2 और बार की जाती है। 2 और बार मतलब क्या होता है कि पहले देखिए, पहले 10 लीटर दूध निकाल कर 10 लीटर पानी डाल दिया, और उसी प्रक्रिया को 2 और बार दोहराया जा रहा है, यानी टोटल कितना हो गया, 3 बार इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये 100 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 बटे में 10, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक, 100 9 9 81 729 और बटे में क्या हो जाएगा 1000, ये 0 कट गया, यानी कि 72.9 लीटर 72.9 लीटर क्या होगा, पानी होगा यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, कुछ भी ऐसे देगा तो आप सिर्फ ये फार्मूला याद रखना, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चांसेस वैसे कम है इस क्वेश्चन को आने के, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। तो आई होप आपको इन सब टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ नए टॉपिक को लेके आएंगे और क्विक रिविजन को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।